भारत चांद पर पहुंचा, पर बधाई देने वाले कर बैठे ये भारी भूल। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने के बाद से पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान उतरा, वैसे ही कहीं तो पूजा पाठ हो रहे थे तो कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे। पूरा देश इस खुशी में अपने अपने तरीके से शामिल हो रहा था। पूरे विश्व में इस मिशन की चर्चाएं हो रही हैं और इसरो की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। पूरी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, पर कुछ राजनीतिक हस्तियों ने बधाइयां तो दी, पर अपने तथ्य सुधारने में चूक कर गए। अशोक चांदना ने चंद्रयान के यात्रियों को दे डाली बधाई। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना वैसे तो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, पर इस बार वो सोशल मीडिया पर अपने एक बयान के लिए ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हुई है, इसमें जो यात्री गए हैं मैं उनको सलाम करता हूं। हमारा देश साइंस और स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा है। पर अफसोस, चांदना जी ने इस विषय पर अपनी रिसर्च पूरी नहीं की। असल में जिन चंद्रयान के यात्रियों की चांदना जी बात कर रहे हैं वो यान यात्री रहित है। इसी पर अब चांदना जी हंसी के पात्र बने हुए, जिसका विपक्षी खेमा जमकर लुत्फ उठा रहा है। कांग्रेस के बयान के बाद भाजपा के नेता भी उड़वा रहे अपना मजाक। तू डाल डाल, मैं पात पात। वैसे तो ये कहावत किसी और परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, पर यहाँ बात उल जुलूल बयान देने की होड़ की हो रही है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के बाद उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर कहां पीछे रह जाते। उत्तर प्रदेश सोहेलदेव से भाजपा के विधायक ओम प्रकाश राजभर अपने बयान में एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने यात्रियों और यान के वापस आने की समय की घोषणा के साथ साथ उनके स्वागत के व्यवस्था करने तक की बात कह डाली। राजभर ने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद पूरे देश को उनका स्वागत करना चाहिए। इस बयान के बाद उनकी खूब फजीहत हो रही है। ममता बनर्जी के हिसाब से 84 के मिशन में राकेश रोशन गए थे चांद पर। पहले तो ये समझिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री 1984 के कौन से मिशन की बात कर रही हैं। दरअसल सोवियत संघ के एक मिशन में भारत की तरफ से पूर्व एयरफोर्स पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई, पर 8 दिन की उस यात्रा में वो चांद पर नहीं गए थे। अब ममता दीदी 2 गलतियां अपने बयान में और एक ही लाइन में कर गई। पहली तो ये कि राकेश शर्मा की जगह उन्होंने कहा कि राकेश रोशन चांद पर गए थे, जबकि राकेश रोशन तो जैसा कि आप सबको पता है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक हैं। दूसरा कि राकेश शर्मा भी चांद पर नहीं अंतरिक्ष में यात्रा कर लौटे थे। ममता दीदी कहती है राकेश रोशन चांद पर गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राकेश रोशन से सवाल किया कि चांद से भारत कैसा दिखाई देता है। असल में उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके सवाल का जवाब राकेश शर्मा ने दिया और कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसरो की बजाय बधाई अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को दे दी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जानना जरूरी है, देश की तरक्की में शामिल होना भी, पर उसके बारे में जान लेना भी उसकी तरक्की में शामिल होना जैसा ही है। थोड़ी जानकारी ले लेते अगर नेताजी, तो शायद सोशल मीडिया और आम जनता के बीच हंसी का पात्र नहीं बनते। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।